लेकिन आज तो लाडली बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन करो, उनके खातों में पैसे पहुंचाने का दिन है। क्या जीवन पाया बहनों ने। हमारे यहाँ तो ये मातृ संस्कृति के आधार पर इस देश की पहचान है, प्रदेश की पहचान है। और लाडली बहनों के लिए खाते में पैसे डाल करके सच्चे अर्थों में इतना आनंद आता है, ऐसा लगता है कि रोज राखी मनाओ और बहनों के पांव पड़ो और आशीर्वाद लो। ये हमारा सौभाग्य। ये बहनों के घर में राशि नहीं जा रही है, ये हमारे उस परिवार के अंदर की कठिनाई में एक दरवाजा खुल रहा जिसमें सुख का सूरज आता है। बहनों ने भी अब रास्ते निकाल लिए। उनके अपने जैसे लाडली बहना के पैसे आते हैं खाते में, कोई सिलाई की मशीन ले आई, कोई अपना दाल पीसने की मशीन ले आई, कोई ने अपनी दूसरे कोई काम काज चालू कर दिए। अरे बहनों के हाथ में पैसा आता है तो सच्चे अर्थों में बहन अपने खुद के लिए नहीं वापरती है, पूरे परिवार पर लुटा देती है। हमारी बहनों की अपनी ये प्राचीन परंपरा है। माता बहनों की संस्कृति हमारे यहाँ सदैव पूजनीय है, इसलिए सदैव उनको प्रणाम करते हैं। हमारे मित्र और हमारे विरोधी, मित्र तो कैसे बोलूं, विरोधी बोलूंगा, वो जब देखो तब कहते हैं लाडली बहना बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी। हमने कहा तुम कहते रहो, हम देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे। अरे बहनों को दे रहे हैं, हमको क्या तकलीफ है। इसलिए पिछले महीने सावन के समय तो 250 रुपए अतिरिक्त दिए थे। सावन के महीने में बहन बेटी के घर में पैसे पहुंचे, इससे ज्यादा सौभाग्य की क्या बात होगी। ऐसे पैसे पहुंचे कि राखियां बंद नहीं हो रही, अभी लगातार ही चल रही है। आज भी इस मंच पे राखी बांधने के लिए आए हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं और बहनों को धन्यवाद भी देता हूं। ये राखी का धागा, प्रेम का धागा, ये सदैव बहनों का आशीर्वाद अपने दोनों घर पे रहता है, ससुराल पे भी रहता है और मायके पे भी रहता है। भाई भले ही नुगरा हो जाए, लेकिन बहनें अपने माँ बाप से लेके पूरे परिवार के लिए सदैव ममता लुटाती रहती है। ऐसी बहनों को प्रणाम करके उनको बधाई देना चाहता हूं। लेकिन ये केवल 1250 में नहीं रुकेगी, ये गाड़ी और बढ़ेगी। जो जो बहनें अपना कामकाज करते हुए अपनी पहचान बनाएगी, इनकी बहनों के लिए हम योजना बना रहे हैं। आने वाले समय में इनको 2000, 3000 से लेके 5000 रुपया महीना भी देना पड़े तो हमारी सरकार देगी, ताकि उनके जीवन में बदलाव आए। उनके पीछे केवल वो नहीं है, पूरा घर बदलता है। और माननीय मोदी जी का सोच कितना जोरदार है। वो तो सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों के लिए समान रूप से रखते हैं। तो हमारे सारे किसान भाई भी सुन लो, जो माननीय मोदी जी के माध्यम से किसान सम्मान निधि मिल रही, जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। और हमारी सरकार भी जो 6000 रुपए साल दे रही है, वो लगातार देती रहेगी, इसमें कोई तकलीफ ही आने वाली नहीं है। लेकिन यहाँ बड़ी संख्या में युवा भी बैठे हैं, यहाँ पर हमारे अपने बेरोजगार भी बैठे हैं। आप चिंता मत करना, ये फैक्ट्रियां भी लगेगी, उसमें रोजगार मिलेगा। लेकिन आईटी पार्क भी अपने बुंदेलखंड में बनेगा, ताकि आईटी के युवा भी हमारे क्षेत्र में कामकाज करें। अपने क्षेत्र में युवाओं को पढ़ाई का उपयोग मिले, उनको लाभ मिले। इसलिए जो जो नए प्रकार के कोर्स खोलना चाहेंगे, यहां आपने पॉलिटेक्निक की मांग की है, मैं यहीं पॉलिटेक्निक खोलने की घोषणा करता हूं। केवल गौशाला नहीं खुलवाएंगे, घर घर दूध भी उत्पादन बढ़ाने में काम कर रहे हैं। अब 10 गाय से ज्यादा जो रखेगा, सरकार उसको अनुदान देगी, अनुदान, ताकि आप गौ माता को पालो पोसो, आपकी आमदनी बढ़ाओ। वो जिनके घर में दूध का उत्पादन होगा, उनका जैसे गेहूं पे बोनस देते हैं, धान पे बोनस देते हैं, उसी प्रकार से दूध खरीदने पे भी सरकार बोनस प्रारंभ कर रही है। बोनस देने वाली सरकार बोनस देगी। अरे दूध तो अमृत के समान है। दूध हमारे जीवन में, इस कम से कम भारत के अंदर तो दूध की महत्ता बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस ऐसी पहचान वाले प्रदेश के अंदर पशुपालन को बढ़ावा दे करके, खेती से जो आमदनी हो रही, लेकिन किसान की आमदनी अगर बढ़ाना है तो पशुपालन को भी बढ़ाना पड़ेगा।
दुनिया के अंदर भारत का अगर हमको और दूध उत्पादन के सारे प्रोडक्ट बढ़ाना है तो हमको हमारे सारे क्षेत्र में विचार करने की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आज के इस अवसर पर और भी बहुत लाडली बहनों को एक बार फिर से बड़ी तोहफा। जी हाँ साथियों, मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर लाडली बहनों को बड़ी सौगात देने जा रही है। साथ में आप लोग बता दें कि किसान भाइयों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। आज जो है मोहन सरकार किसान भाइयों को भी तोहफा देने वाले हैं। साथियों आप लोग बता दें कि नवरात्र और दीपावली दशहरा का पर्व आ रहा है। ऐसे में जो है मध्य प्रदेश की सरकार से जो है लाडली बहनों को उनकी जो है 17वीं किस्त देने की अपेक्षाएं जताई जा रही है। साथियों लाडली बहनें काफी ज्यादा इंतजार में लगे हैं कि इस बार जो है लाडली बहन योजना का किस्त की राशि कितनी मिलने वाली है। मोहन सरकार ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है साथियों, क्योंकि आप लोग बता दें कि त्यौहारिक सीजन में जो है माताओं बहनों की खर्च बढ़ जाती है, तो ऐसे में लाडली बहन की जो है राशि को बढ़ा कर देने की अपेक्षा जताई गई है। वहीं आप लोग बता दें कि जो है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के जो है 81 लाख से अधिक किसान भाई लाभान्वित हो रहे हैं इस योजना से, तो इस योजना की 10वीं किस्त भी जारी करने वाली है। मध्य प्रदेश की सरकार जो है यहाँ पर किसान भाइयों को 2000 रुपए की राशि देगा। साथियों साथ में आप लोग बता दें उनके लिए जो है उनके फसलों में MSP की दर को भी बढ़ाने वाले हैं। जी हाँ साथियों आप लोग बता दें कि गेहूँ को जो है साथ में MSP में खरीदी करती है, धान को 3100 रुपये में खरीदी करती है और गेहूँ को 2700 रुपये में। वही साथियों अब जो है यहाँ पर जो है सोयाबीन की खेती करने वाले किसान भाइयों को बड़ी राहत दिया गया है। यहाँ पर सोयाबीन की खेती करने वाले किसान भाइयों की भी फसल अब MSP में खरीदा जाएगा और उनको जो है उचित मूल्य दिया जाएगा। जी हाँ साथियों 4892 रुपये पर जो है सरकार MSP में खरीदेगा। इसके लिए जो है आप लोग पंजीयन करा सकते हैं। साथियों पंजीयन का तिथि अंतिम तिथि रखा गया है 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर के पहले आप लोगों को जो है पंजीयन करा लेना है। पंजीयन जो है 25 सितंबर से प्रारंभ हो गया है साथियों, तो आप लोग पंजीयन कराएंगे तभी आप लोग जो है MSP में अपनी फसल बेच पाएंगे। साथ में आप लोग बता दें कि फसलों की तरह अब जो है दूध उत्पादन करने वाले गौ पालकों को लिए भी बड़ी खबर आ रहा है। साथियों फसल की तरह इन पर भी सरकार MSP देने जा रही है। सरकार की तरफ से बड़ी फैसला है गौ पालकों के लिए, क्योंकि साथियों आप लोग बता दें कि अब जो है दूध को सरकार MSP पर खरीदने वाला है। इसका जो है उचित मूल्य तय करेगा। कैबिनेट मोहन की कैबिनेट बैठक होगी तो यहाँ पर फैसला लिए गए हैं और इसका जो है रेट निर्धारण किया जाएगा। जैसे ही निर्धारित किया जाएगा आपको जानकारी इस चैनल पर मिल जाएगा। साथियों आप लोगों को बता दें कि लाडली बहन आवास योजना की पहली किस्त 25,000 जो है देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 17 सितंबर को जारी किया है। साथियों बहुत सारे लाडली बहनों के खाते में पहुंच चुका है। और वही बता दें आप लोगों को जो PM आवास योजना का लाभ ले रहे हैं लाडली बहन, उन लोगों को जो है लाडली बहन आवास योजना नहीं मिलने वाला है। साथ में मोहन सरकार की तरफ से जो है फसलों पर MSP के साथ साथ में जो है फसल बीमा योजना में भी बड़ी विस्तार किया जा रहा है। साथियों आपको बता दें कि फसल बीमा के तहत में भी किसान को लाभान्वित किया जाएगा। 26,560 करोड़ का बजट अकेले महिला विकास का है, महिला बाल विकास का, लेकिन इसमें हमारा भाव इतना ही है। और केवल ये लाडली बहना का नहीं है, हमने तो उज्ज्वला गैस की टंकी का पैसा भी दिया है। अकेले अपने यहीं से लोग कह रहे थे कि उज्ज्वला गैस की टंकी का क्या होगा, कांग्रेस के लोग खाली टंकी दिखाते थे। हमने कहा आपका मन खाली है तो खाली दिखाते रहो, हम तो गैस का पैसा डालते रहेंगे। 450 आज ही 118 करोड़ की राशि दे रहे हैं उनके खाते में। जोरदार अभिनंदन करो। हर गरीब के घर में गैस जलना चाहिए, उसका पैसा देने का काम भी हम ही कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से आज लगभग यहीं पे जब आया तो नीचे लोकार्पण भूमि पूजन का काम करते करते आया हूं। यहां अपने इसी स्थान पर सागर के माननीय विधायक रहली के हमारे गोपाल भार्गव जी है। इनकी 37 किलोमीटर की 98 करोड़ की लंबी सड़क का भी आज ही हमने लोकार्पण किया। जोरदार अभिनंदन करो माननीय गोपाल भार्गव जी का। जल जीवन मिशन के माध्यम से 44 करोड़ की लागत से 69 एकल नल जल योजनाओं की सभी निर्माण कार्य का लोकार्पण भी हुआ अलग अलग गांव के अंदर। हर घर जल, ये मन का कितना अच्छा भाव है मोदी जी का। जोरदार ताली बजा माननीय मोदी जी के लिए।
गरीब से गरीब आदमी के घर में नल पहुंचे और नल से जल आ जाए। ये नल से जल नहीं है, ये शुचिता है, स्वच्छता है, आने वाले समय के विकास का दरवाजा है। ये हमारी सरकार ही कर सकती। बीना में 15 करोड़ 51 लाख की लागत से हसूला ढिमरोली मार्ग, खुरई सागर मार्ग से गड़ोला जागीर, हिंगटी से सिरोजपुरी, ये 3 मार्गों का भी आज लोकार्पण हुआ। जोरदार अभिनंदन करो 3 नई सड़क के लिए। और सागर में 1 करोड़ की लागत से बंडा व रहली में पब्लिक हेल्थ यूनिट, इसका भी लोकार्पण हुआ है। कुल मिलाकर के आज के इस अवसर पर 161 करोड़ 24 लाख के 11 अलग अलग विकास कार्य का लोकार्पण इसी स्थान पे हो रहा है। और यहाँ भूमि पूजन भी तुलसी पार्क लाखा नाला, माफ करना उच्चारण में गलती हो जाए तो, 23 करोड़ 48 लाख की लागत से, 9 करोड़ 43 लाख की लागत से मुंडेरी वीर भरका जलाशय का यहीं पे भूमि पूजन हुआ है। जरा आप आनंद के साथ इसका अभिनंदन भी करते रहो जो मैं बोल रहा हूं। 7 करोड़ 18 लाख की लागत से रहली में ढाना हवाई पट्टी पर बाउंड्री वाल और उन्नयन का काम ये भी हो रहा है, ताकि हवाई जहाज भी अब सागर में सरलता से उतर सके, आ जा सके। हमारे लिए हवाई मार्ग की व्यवस्था भी होना चाहिए। 6 करोड़ 43 लाख की लागत से सागर में संयुक्त कंपोजिट कार्यालय का भी भवन का आज ही भूमि पूजन हुआ है। 5 करोड़ 42 लाख की लागत से कर्रापुर, सहजपुर, आगासोदा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और हिन्नौद में उप स्वास्थ्य केंद्र का, और इसी प्रकार से 1 करोड़ 20 लाख की लागत से जसोदा से दतैया, क्या है दतैया ही है ना, बंडा का है दतिया। जोरदार ताली बजा। मैं तो आंकड़ा ही बता देता हूं, आजकल तो इतना संकट है। 53 करोड़ 94 लाख की लागत से लगभग 54 करोड़ के काम। जोरदार अभिनंदन करो आज के इस अवसर पर। मैं आज यहां इसी स्थान पर बीना में 50,000 करोड़ की जो हमारी रिफाइनरी बनी है, लेकिन इसके माध्यम से लघु उद्योगों का नया रास्ता खुल रहा है। उसके बारे में ज़्यादा न बोलते हुए आज इसी स्थान पर बीना में ITI भी, ITI ये बोल दिया, ITI कॉलेज खोला जाएगा। नया ITI है यहाँ पे। एक और ITI, जोरदार ताली बजा। मिली रिया तो क्या जाएगा, 2 हाथ से अपना आनंद लो। जो क्षेत्र की बेरोजगारी दूर करेगा, लोगों का पलायन रोकेगा। 4,246 करोड़ की लागत से बीना सिंचाई परियोजना है, जिसमें 262 गांवों के 90,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होने वाली है। मुझे बताया गया कि कुछ यहाँ गांव इसमें छूटे हैं, जो मैंने पहले घोषणा की है, वो सारे गांव इसमें जोड़े जाएंगे। अभिनंदन करो आज एक बार फिर अपने इस क्षेत्र के लिए। सागर में 301 करोड़ की लागत से विभिन्न सड़कों के अलग अलग निर्माण कार्य की सौगात भी यहीं से देने की घोषणा करता हूं। 301 करोड़ के लिए ताली वाली तो अच्छी बजना चाहिए भाई। जिले में 9 समूह जल की 2,200 करोड़ की राशि का भी यहीं से मंजूरी करता हूं, जिसमें 1,728 गांवों के 2,76,000 से ज्यादा परिवारों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था जारी की जाएगी, मदद की जाएगी। बीना कुरवाई मार्ग, बीना खुरई मार्ग पर बीना खिमलासा, मंडी बामोरा विदिशा मार्ग, बीना आगासोद मार्ग, मंडी बमोरा विदिशा मार्ग पर ROB निर्माण की भी राशि स्वीकृत की जा रही है। सागर में वैसे तो बोलने के लिए बहुत सारा है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा अब यही मैं केंद्रित करूं जहां के लिए हम हैं। बीना में 30 करोड़ की लागत से 100 बिस्तरी नया हॉस्पिटल का भी निर्माण किया जाएगा। नगर पालिका क्षेत्र बीना का भी विस्तार करने की बात है, करना कि नहीं करना है? आपकी मांग पर इसका भी विस्तारीकरण किया जाएगा। बीना का नगर पालिका भवन अभी किराए का चल रहा है,
या छोटा है, तो इसको नया बनाने के लिए 5 करोड़ की धनराशि भी। खिमलासा में तहसील की मांग है, तो खिमलासा को पूर्ण तहसील बनाया जाएगा। मंडी बमोरा उप तहसील भवन और आवासीय भवन का भी 2 करोड़ की लागत से निर्माण कराने की यही घोषणा की जाती है। भानगढ़ में उप तहसील आवासीय भवन नए निर्माण के लिए वहां भी 2 करोड़ देने की यहीं से घोषणा की जाती है। गड़ा पड़रिया से बीना कुरवई पहुंच मार्ग, अभी पीएम जेसवाई से रपटा का स्थान पर लगभग 5 करोड़ की लागत से नया पुल बनाने की घोषणा की जाती है। ग्राम पंचायत मंडी बमोरा को नगर परिषद बनाने की बात है, बनाना चाहिए तो ठीक है, आपके लिए नगर परिषद मंडी बमोरा को बनाने की भी घोषणा की जाती है। मंडी बमोरा में नया कृषि उपज मंडी भवन और आवासीय भवन 50 लाख की वहां भी देने की घोषणा की जाती है। बीना जनपद पंचायत और आवासीय भवन हेतु 1 करोड़ लगभग 30 लाख की लागत से इसका नया निर्माण भी मंजूर करते हैं। बीना नगर पालिका के विकास कार्य के लिए धन की कमी है, मुझे बताया गया है, तो हमने कहा खाली हाथ नहीं जाऊंगा, 5 करोड़ रुपए यहाँ के विकास के कार्यों के लिए भी बीना नगर पालिका को देने की घोषणा करता हूं। बीना से बमोरी पहुंच मार्ग लगभग 18 किलोमीटर का लगभग 41 करोड़ की लागत से ये सड़क भी बनाने की यहीं से घोषणा की जाती है। भानगढ़ से गिरोल सड़क मार्ग लगभग 18.5 किलोमीटर 27 करोड़ की लागत से इसको भी बनाने की यहीं से घोषणा करता हूं। बीना में इंडोर आउटडोर स्टेडियम लगभग 3 करोड़ की लागत से इसको बनाने की भी यहीं से घोषणा की जाती है। हमारे खिलाड़ियों के लिए सभी कार्यक्रम करने के लिए स्टेडियम की जरूरत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मुझे बताया गया कि बाईपास की बहुत जरूरत है। कितने किलोमीटर का? 40 का है, 38 का है, 41 का है। चारों तरफ बाईपास बनाने की घोषणा भी बीना के लिए यहीं से की जाने की। अब बहुत सारी बातें अगली बार भी तो हुआ, मुझे लगता कि आपने कहा कि यहां बीना में अपने बीच मैं अभी गया नहीं हूं, यहीं खड़ा हूं, चिंता मत करो। जो कहता हूं ठोक के कहता हूं, जो करता हूं ठोक के करता हूं। इसलिए अपने बीच में आने के पहले मैंने राज्य में ये सभी जिले संभाग हमारे लिए दोबारा इसकी रचना बनाने की जरूरत है। जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया और कई नए जिले बन गए, तो नए जिलों में और बड़े संभागों में, बड़े जिलों में तालमेल कराने के लिए हमको नए जिले भी बनाना पड़ेंगे, नए संभाग भी बनाना पड़ेंगे। इसलिए उसका आयोग बना करके आया हूं। जोरदार ताली बजाओ हमारे आयोग के लिए। और इस आयोग के मैंने सदस्य की घोषणा कर दी, पॉलिटिकल नियुक्ति भी जल्दी करने वाला हूं। और ये अपने सुझाव देंगे कि कौन कौन से जिले कौन कौन सी सीमा जोड़ के बनना चाहिए। वो आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भविष्य में नए जिले भी बनाए जाएंगे। हमारा अपना बीना भी उसी में शामिल रहने वाला है। हमारे अपने प्रशासनिक क्षेत्र में आप देखो, हमारे विकास के मामले में पहले हमने थानों की सीमा बदली। पूरे प्रदेश के अंदर लगभग 22,670 थाने, सालों से उनकी सीमा नहीं बदली थी। सारी सीमा बदलते हुए थाने जनता की सुविधा के लिए होते हैं, पुलिस अपनी दक्षता से ड्यूटी कर सके, यह बदलाव होना चाहिए। इसलिए थाने की सीमा बदली। अब जिले और संभाग की सीमा बदल करके हम राज्य परिसीमन आयोग के माध्यम से वो योग्य व्यवस्था करेंगे ताकि जिले हमारे अपने पैरों पे खड़े हो सके, अपनी व्यवस्थाओं के माध्यम से विकास के मापदंड पे खड़े उतर सके। ये सारे काम कराते जाने की जवाबदारी मेरी है। लेकिन ये हमारी सरकार सामूहिकता में विश्वास करती है।
ये पूरे मंच के लिए एक बार जोरदार ताली बजा, हमारी अपनी सरकार है।